इस कैप को खोल लेते हैं तो मैं आपको साउंड सुनाऊंगा। यहाँ से आपको एयर की साउंड सुनाई देगी। मैंने इसको खोल दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको देखे रखता हूँ, आपको शायद साउंड सुनाई देगी। यहाँ पर जैसे ही हमने इसको थोड़ा बोल्ट को लूज किया तो यहाँ से एयर आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों अब करते हैं बहुत ही जरूरी बात जो मैंने एक्सपीरियंस इस पे किया है। तो यदि आपको ये 4 बोल्ट लेफ्ट वाले सिलेंडर के जहां पर वन वे वाल्व जुड़ा होता है जिस सिलेंडर पे, ठीक है, नीचे से टंकी से यहां जुड़ा होता है, यदि इसके आप ये बोल्ट लूज करते हैं और आपको जो है हवा की आवाज सुनाई देती है तो समझ लेना आपका 100% जो है वन वे वाल्व खराब है। ठीक है, ये तो है पहला तरीका वन वे वाल्व का। अब वन वे यदि आपको यहाँ पर जहाँ से आप इंजन ऑयल डालते हैं यहाँ से कैप खोल के आपको हवा की आवाज़ आ रही है तो ये समझ लेना वन वे वाल्व तो ख़राब है ही इसका, लेकिन इसका कोई ना कोई जो है दोनों सिलेंडर में से एक साइड के या फिर दोनों साइड के जो रिंग है वो खराब है। अब दोनों साइड के जो सिलेंडर है उसमें से कौन सा रिंग खराब है या दोनों ही खराब है वो कैसे चेक करेंगे, ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग जो हैं उसका आसानी से पता लगा पाएंगे। यदि आप इसको ऊपर से आपको दोनों कवर खोल लेने हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से कपड़े से साफ कर लेना है, और फिर उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसका पता लगाएंगे ये कहां से प्रॉब्लम आ रहा है। गाइस हमने दोनों जो इसके सिलेंडर हैं उसके अंदर से जो ऑयल वगैरह था वो पूरी तरह से कपड़े से साफ कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें ये पता करना है ये जो हमारा एयर कंप्रेसर है वो इंजन ऑयल को कम कर रहा है, उसका रीजन क्या है। उसमें जो ये रिंग लगे हैं ये वाले खराब हैं या फिर इसमें जो रिंग लगे हैं वो खराब हैं, उसको टेस्ट करने का आसान तरीका ये होता है दोस्तों, इसको आप अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए जैसे मैंने इसको किया है। साफ करने के बाद आपको जो है एयर कंप्रेसर हमने वहां से खोला हुआ है, ठीक है। अब इसके जो ये बोल्ट है वो लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम करते हैं स्टार्ट। ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये खराब हो गया, ये बड़ा सही खराब है हमारा। तो ये सही है, दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या गलती की है। जिस कंपनी ने इसको फिटिंग किया है या तो उसके स्टाफ वगैरह ने गलती कर दी या फिर वो ऐसे ही रिंग डालते हैं, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ तो मैं आपको गलती बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो हम बाइक के पिस्टन रिंग डालते हैं उसमें जो कंप्रेशन रिंग होते हैं वो ऊपर की साइड में 2 होते हैं, उसके नीचे ऑयल रिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखें जो पहला रिंग है वो ऑयल रिंग है जिसको होना चाहिए 4th नंबर पे यहाँ पर, ठीक है। और जो 4th नंबर पे रिंग है वो है कंप्रेशन रिंग, जो हवा बनाएगा वो होना चाहिए पहले नंबर पर, ठीक है। तो मैंने यहीं से इसको जो था सेट किया, ऊपर वाला रिंग निकाला और जो 4 नंबर का रिंग है वहां पे डाल दिया और 4 नंबर का रिंग निकाला वो ऊपर टॉप में डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आपको मैं दिखाता हूं। तो गाइज मैंने जो इसके रिंग थे वो तो चेंज नहीं किए, लेकिन थोड़ा सा उनकी सेटिंग की है, थोड़ा रिंग गलत डले हुए थे मेरे हिसाब से, जैसा मैंने मैकेनिज्म सीखा है बाइक में उस हिसाब से। देख सकते इंजन ऑयल इसमें पूरा है, ठीक है, ऑयल पूरा है। और अब मैं आपको इसको जो है स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैंने इसके अंदर कोई रिंग चेंज नहीं किया, वैसे मैं सोच रहा था रिंग चेंज करूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि इसके जो रिंग हैं वो डाले ही गलत तरीके से गए हैं, तब मैंने सोचा कि क्यों ना भाई इनको दोबारा फिटिंग किया जाए अपना मैकेनिज्म के हिसाब से, जैसे मैंने काम सीखा है तो उसी हिसाब से मैंने इसको दोबारा डाला है। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ और रिजल्ट देखते हैं। तो
गाइस यहाँ पर आप पहले देख रहे थे जो ऑयल था वो बाहर निकल रहा था, ठीक है। और इस साइड में है जो है वो मैंने कोई चेंज नहीं किया है, वो जैसा है वो वैसा ही सही है, ठीक है। इधर तो आ रहा था पहले भी कम था, लेकिन जो इस साइड में था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। ऑयल जो था यहाँ पे गिर रहा था आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऑयल जो है अब बाहर नहीं आ रहा। रिंग वही है इसके अंदर जो डले हुए थे पहले, सिर्फ मैंने उनको दोबारा से अपने तरीके से सही करके डाला है और जो मेरा एयर कंप्रेसर है वो ठीक हो गया। तो गाइस इस तरह से आप भी जो है अपना जो एयर कंप्रेसर है उसको सेट कर सकते हैं रिंग को सही तरीके से डाल के। तो देख सकते हैं हमारा एयर कंप्रेसर जो है वो ठीक हो चुका है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था जो अब ओके है।